और सारे सीओ एक बार समझ लें कि तो सिर्फ हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। और सारे सीओ एक बार समझ लें कि सरकारी जमीन अभी मेरा प्राथमिकता में है दाखिल खारिज, और जिन लोगों ने पाप किया है वो बचेंगे नहीं, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं। एक डीएम साहब, वो हम कृषि मंत्री के रूप में जो जमीन कृषि का म्यूटेशन कर दिया और बेच दिया, कहाँ का था? कांटी के सीओ, उस समय के कर्मचारी को बुलाइए। नहीं, कर्मचारी को पहले बुलाइए। ठीक है, आप जाइए। अच्छा रिपोर्ट दिए थे, वो सीओ किया था। तो चलिए, आपको बधाई है, और सही कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। अब इससे सीख लीजिए कि हमने तो यहाँ के प्रभारी मंत्री के नाते सोशल मीडिया पर देख रहे थे, और तब जिलाधिकारी के साथ बैठ करके हमने निकाला वो मामला। और इस तरह के सरकारी जमीन का कोई भी करेंगे तो सिर्फ हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। इसको ध्यान में रख लीजिए। जाइए, आप नया सीओ है, बढ़िया से डीएम साहब इनको बता दीजिए। और सारे सीओ एक बार समझ लें कि सरकारी जमीन अभी मेरा प्राथमिकता में है दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस नापी। ये 4 काम 15 दिन के अंदर जो निपटा लेंगे, हम उसको सम्मान भी करेंगे, पुरस्कृत भी करेंगे। और उसके बाद हम इस तरह के सरकारी जमीन पर चलेंगे, और जिन लोगों ने पाप किया है वो बचेंगे नहीं, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं। अगर जो ये विभाग मेरे अंदर दिया गया है, आता है उसको 10,000 का इनाम देते हैं, और उसका पता भी नहीं चलता है कि इनाम किसको मिला। वैसे इस जमीन में भी हम करेंगे, लेकिन वो सेकेंड फेज मार्च के बाद। तब तक के हमारा कर्मचारी और सीओ सब सावधान हो जाएं, इस तरह की व्यवस्था को चिन्हित करना शुरू कर दें कि कौन कौन इस तरह के गड़बड़ी कर रहा है या गड़बड़ी का लिस्ट है। ठीक है ना? और आपके लिए चुनौती है कि और जमीन देख लीजिए, जब एग्रीकल्चर का जमीन लिखा सकता है म्यूटेशन करा के, उसमें डीएम साहब आपने कोर्ट में भी दाखिल किया है। नहीं, उस जज के बारे में भी लिखिए कि वो जज ने माननीय न्यायालय में इतना जल्दी कैसे, चीफ जस्टिस के पास भी उसकी डिटेल जानी चाहिए। आप एडवोकेट जनरल से प्रधान सचिव बात करेंगे कि इतना